हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे टीबी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टीबी को कौन कौन नाम से जाना जाता है और टीबी होता है तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से एज में ज़्यादा होता है और कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एज से लेकर जेड तक बात करेंगे। टीबी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं पूरा उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीबी से बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में 3-4 नाम से जान सकते हैं, या एक्जिमा बोल सकते हैं, या तपेदिक बोल सकते हैं, या क्षय रोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्जिमा, तपेदिक, ठीक, या क्षय रोग। ठीक, इसको मतलब कहने का मतलब टीबी को 3-4 नाम से जान सकते हैं। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस को 3-4 के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को आप टीबी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्जिमा कह सकते हैं, तपेदिक रोग भी कह सकते हैं, या क्षय रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जब भी होगा आपको तो टीबी किसी व्यक्ति में होगा तो कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा? माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होगा। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा जान लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको हिंदी में कौन कौन नाम से जान सकते हैं? 3-4 नाम से। पहला एक्जिमा कहिए, या तपेदिक रोग कहिए, या क्षय रोग कहिए। ठीक है, जब भी किसी भी इंसान में टीबी होगा तो ज़्यादा करके बता दो कि बोन टीबी होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा करके टीबी होने का चांस होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होगा? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण आपको टीबी होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, ठीक, टीबी क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। बता दूं कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। ज़्यादा करके किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये बीमारी किसी एक संक्रमण एजेंट के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति यहाँ बैठा है। ठीक है, एक संक्रमित यहाँ व्यक्ति बैठा है। ठीक, तो अगर संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है, खांसता है, ठीक है, गाना गाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी टीबी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, क्या इसका खांसने या छींकने से इसका बैक्टीरिया हो जाते हैं जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये हवा के द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, अपने नाक के माध्यम से हवा के द्वारा वो अपने फेफड़े तक पहुंचा सकता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। एक जैसे सपोर्ट दे, किसी व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति के टीबी हुआ है तो पूरा परिवार को फैला सकता है। ठीक है, फैला सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि उसको टीबी हुआ है तो उसका जूठा खाना खा रहा हो, चाहे एक में खाना खा रहा हो, चाहे माउथ किसिंग कर रहा हो। ठीक है, चाहे हो सकता है कि एक छींक रहा हो, खांस रहा हो। ठीक है, तो उसके सामने बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गाना गा रहा है, तो वो ऐसे फैला सकता है। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया हवा में उन व्यक्तियों द्वारा फैलते हैं जिनके शरीर में पहले से बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो समझाया था, पहले से बैक्टीरिया होते हैं वही व्यक्ति पे फैला सकता है। लेकिन टीबी बहुत धीरे धीरे गति से बढ़ता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण जब भी होगा तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण आपको टीबी होगा। ठीक, एक बताओ, इसमें नोट करने वाली बात है
कि टीबी शरीर के उन भागों में होता है, टीबी शरीर के उन भागों में होता है जहां जिनमें खून और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, या खून और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में होता है, ठीक है। ज़्यादा करके कहाँ होता है? फेफड़ा में खून ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए ज़्यादा करके टीबी जब भी होगा तो फेफड़ा में ज़्यादा करके देखने को मिलता है। कहने मतलब से 100 व्यक्ति है, ठीक है, 100 व्यक्ति में से बता दूं कि टीबी हुआ है तो 20% लोगों को लंग्स में होगा, 2-3% लोगों को क्या में होगा? बोन वगैरह में होता है, लिम्फ नोड में होगा, किडनी में होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक ठीक ना, ऐसा होता है। और बता दूं कि जिनमें खून और ऑक्सीजन में ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि टीबी शरीर के उन भागों में होता है जिनमें खून और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए टीबी ज़्यादातर फेफड़ों में होता है, उसी को पुल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। पुल्मोनरी टीबी के बारे में चर्चा करने वाले थे, सोचे कि पहले टीबी के बारे में बता दो तब समझ आएगा आपको, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी टीबी बोलेंगे। ठीक, पुल्मोनरी टीबी कहते हैं यहाँ पे खून और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे जो टीबी होता है उसी को बोलते हैं टीबी। जैसे फेफड़ा में टीबी हो गया, ठीक है, लंग्स में हो गया तो लंग्स को भी पुल्मोनरी टीबी कहा जाता है, ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि टीबी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, टीबी कितने प्रकार के होते हैं। टीबी मैक्सिमम इसमें बता दूं कि 2 प्रकार के होता है, लेकिन थोड़ा सा और उसके डिटेल जाएंगे तो 4 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। पहला ऐसे सपोर्ट है, टीबी कितने प्रकार का होता है, टीबी कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, ठीक है। पहले टीबी सपोर्ट है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जिसको बोलते हैं लेटेंट टीबी, दूसरा जिसको बोलते हैं एक्टिव टीबी। अब बात करते हैं लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और भी बोलेंगे कि पुल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी के बारे में चर्चा करते हैं। टीबी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक लेटेंट टीबी होता है और दूसरा एक्टिव टीबी होता है। लेटेंट टीबी क्या होता है बता दूं, इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में है, लेकिन आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने देता है, और आपको टीबी का लक्षण अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर आपका स्ट्रोंग है, जिसकी वजह से आपका ये सब लक्षण आपको दिखने के नहीं मिल सकता है और न वो सक्रिय होने देगा, ठीक है। और आपके कारण बीमारी नहीं फैल सकता है, लेकिन आपके लेटेंट टीबी है तो एक्टिव में बदल सकता है, इतना हो सकता है इसमें, ठीक है। ऐसा लेटेंट टीबी। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक्टिव टीबी क्या होता है। एक्टिव टीबी बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा है और इसका लक्षण महसूस भी होगा आपको, ठीक है। यदि आपके फेफड़े सक्रिय यानी जिसको बोलते हैं एक्टिव टीबी से संक्रमित हो, मतलब टीबी से संक्रमित हो, तो आपके कारण ये बीमारी दूसरे व्यक्ति को भी फैला सकता है, ये ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भी फैला सकता है, उसी बोलते हैं एक्टिव टीबी। दूसरा, ठीक। और भी बता दूं क्या होता है, एक होता है पुल्मोनरी टीबी और एक होता है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी, ठीक। एक होता है दूसरा एक्स्ट्रा टीबी, ठीक है। पुल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने से पहले एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि किसी भी इंसान में अगर टीबी होता है
किसी इंसान में टीबी होता है तो उसका मेडिसिन कितने दिन तक चलता है? 6 महीना, 6 मंथ, 6 मंथ या 6 मंथ, 9 मंथ, ठीक है, और 2 ईयर चलता है मेडिसिन। जब भी कोई डॉक्टर आपको जैसे हर जिला में सब टीबी का फ्री में दवा मिलता है। किसी व्यक्ति का लक्षण टीबी के लक्षण दिखे तो आप उसको जिला अस्पताल में भेज दीजिए, उसका फ्री में इलाज हो जाएगा। सच्ची बात, सरकार कुछ खाने पीने का पैसा भी देती है और उसका मेडिसिन 6 महीना, 9 महीना और 2 साल तक चलता है, ठीक है। 6 महीना, 9 महीना और 2 साल तक चलता है मेडिसिन। और उससे मेडिसिन तब तक नहीं छोड़ना चाहिए तब तक डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि आपको मेडिसिन छोड़ना है, ठीक है। ऐसे अपने हिसाब से नहीं छोड़ना है कि हमें ठीक हो गया, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना है। पुल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुल्मोनरी टीबी में मुख्य रूप से ये देखा गया है कि एक टीबी प्राथमिक रूप से होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों या फिर अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में होता है, ठीक है। जब भी होगा तो प्राथमिक रूप में होगा, ज्यादा कर किस में होगा, कम उम्र वाले बच्चों में होगा और एडल्ट में होगा, ठीक है। बूढ़े जो होते हैं ना, जो एडल्ट 65, 40, 65, 55, 60, 70 सब, उनमें ज्यादा करके बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी का यह प्रकार फेफड़ों से अन्य अंग में भी फैल सकता है, ठीक है। जैसे बता दूं कहाँ कहाँ होगा, बोन टीबी हो सकता है, किडनी टीबी हो सकता है, लिम्फ नोड भी हो सकता है, ठीक है। कहीं भी आपको एक बीमारी एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा बता दूं, बोन टीबी होगा, बोन टीबी, ठीक है, किडनी टीबी, बोन टीबी, किडनी टीबी, उसके साथ ही भी होगा लिम्फ नोड में टीबी हो सकता है, नोड टीबी, ठीक है। शरीर के कोई भी अंग में आपको टीबी हो सकता है, ठीक। उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी, ठीक है। इसमें भी होता है कि यह प्रकार प्राथमिक रूप से इम्यूनोक्रोमोप्रोमाइड, ठीक। अब बात करते हैं कि टीबी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति में क्षय रोग हो रहा है, तपेदिक रोग हो रहा है, या टीबी हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, एक ही नाम बोला जाता है। तो होने का कुछ कारण तो जरूर होगा ना। पहला कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ज्यादा नहीं 5-6 कारण हो सकता है। सपोज किसी व्यक्ति को हुआ है टीबी, ठीक है, तो हो सकता है कि वो छींक रहा हो, खांस रहा हो, या बोल रहा हो, या गाना गा रहा हो, तो इससे होगा, ठीक है। लेकिन कौन सी बैक्टीरिया कारण होगा, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारण होगा। कहाँ होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होगा। जब भी टीबी होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होगा, ठीक है। हो सकता है ये बैक्टीरिया कारण होता है, ये बैक्टीरिया होता है। जब भी टीबी होगा तब बोन में हुआ, चाहे लिम्फ नोड में हुआ, चाहे चेस्ट में हुआ, चाहे किडनी में हुआ, ठीक है। चाहे हो सकता है बोन में, किडनी में, लिम्फ नोड में, चाहे शरीर किसी भी अंग में टीबी होता है, ठीक। चाहे लंग्स में हुआ, तो आप जब भी होगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण आपको टीबी होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और मेडिसिन बताया था कि 6 महीना, 9 महीना और 2 साल का चलता है, ठीक है। हो सकता और कारण पहला, आप छींक रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, जैसे आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ग्रसित, टीबी से ग्रसित हो, तो आप उसके सामने व्यक्ति आप सामने छींक रहा है तो आप भी
ग्रसित हो सकते हैं, या खांस रहा है, या बोल रहा है, गाना गा रहा है, तो आप भी टीबी के संपर्क में आ सकते हैं। ठीक है, ये था कारण। अब थोड़ा सा बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण, ठीक है, लक्षण इसमें आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि खांसी के साथ खून आएगा, ठीक है, खांसी के साथ जो बलगम होता है उसके साथ क्या आएगा, खून आएगा। ठीक है, थकान होगा, बुखार होगा। बुखार होगा कब, रात में ज़्यादा करके बुखार होगा, और रात में ज़्यादा करके सब सोइएगा, जैसे बोल रहे किसको टीबी हुआ है तो रात में सोएगा तो उसको ज़्यादा करके पसीना होगा। छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगा, भूख नहीं लगेगा, वजन कम होगा। ठीक है, ये सब उसका लक्षण है। ठीक, ये सब था लक्षण। अब बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जटिलताएं क्या क्या आपको अनुभव देखने को मिल सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि आपको होगा जैसे कि लंग एब्सेस हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको डिसमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन हो सकता है, जैसे कि बोन में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, COPD हो सकता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। पहला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, पहला कि आपको लंग्स एब्सेस हो सकते हैं, ठीक, दूसरा ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक, ब्रोंकाइटिस होने के साथ साथ भी होगा कि अदर ऑर्गन में जैसे कि बोन टीबी होगा, बोन में होगा, ठीक है, ब्रेन में होगा, ब्रेन में होगा, ब्रेन हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम होने के साथ साथ होगा COPD हो सकता है, COPD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख रहा हूँ, COPD का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, COPD, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ठीक, ठीक, डिजीज। उसके साथ ही भी होगा रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, फेलियर। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल सकता है जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन, लंग्स एब्सेस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, बोन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, स्किन हो सकता है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये सब आपको जटिलताएं देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जांच पड़ताल होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पहला क्या कराएंगे, ब्लड चेक कराएंगे। तो ब्लड में क्या करेंगे, ESR चेक कराएंगे, ये ब्लड में ही चेक कराएंगे, ESR पहले कराएंगे, ब्लड चेक कराएंगे, ब्लड, उसके बाद फिर कराते हैं मोन्टोक्स टेस्ट कराएंगे। ठीक है, मोन्टोक्स टेस्ट कराने के साथ स्पूटम चेक करेंगे, स्पूटम, फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट थोड़ा सा क्या क्या देखने को मिलेगा। ब्लड में क्या करेंगे, मुख्य रूप से ब्लड में क्या कराएंगे, ब्लड में चेक कराएंगे, मुख्य रूप से देखेंगे, CBC कराएंगे, ESR कराएंगे, RBS कराएंगे, जो भी हो टेस्ट कराएंगे। लेकिन इसमें क्या मिलेगा हमको, ESR हमको मुख्य रूप से बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा हमको,
बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे चेक करा सकते हैं लेकिन बहुत इतना करा सकते हैं, ये सब कराएंगे तो बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोनटुक्स, स्किन में लगाया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट में मोनटुक्स टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, स्पुटम कराते हैं, हो गया, स्पुटम चेक कराते हैं, स्पुटम चेक कराते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। कहा क्या भाई कि फॉर AFB यूजुअली नेगेटिव, जब स्पुटम चेक कराएंगे इसमें कहा AFB यूजुअली नेगेटिव, इसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्पुटम चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा। किसी में आएगा, हो सकता है OTB हो सकता है, जैसे कि लेटेंट TB हो। ठीक, अब बात करते हैं एक्सरे, चेस्ट के कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो क्या क्या देखने मिलेगा, चेस्ट टेस्ट कराएंगे तो मुख्य रूप से हमको दो चीज़ मिलेगा, इसमें प्लियोर लेसन मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट में प्लियोर लेसन। ठीक है, दूसरा हमको मिलेगा इनलार्ज हीलर ग्लैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, हीलर ग्लैंड। ठीक, इसका मतलब होता है कि सब लेसन मतलब फुफुंसीय घाव देखने को मिलेगा, घाव देखने में फुफुंसीय घाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्सरे करेंगे, इसमें कहा गया इनलार्ज लिप्स हीलर ग्लैंड मतलब बढ़ी हुई हीलर ग्रंथि देखने को मिल सकता है, बढ़ी हुई हीलर ग्रंथि। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, फिर दोस्तों अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।